Good morning, students. Our first passage is koalas and question number 1 to 5 है अपने को MCQs. First देखो the main reason why koala declined is that they are killed except for ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਲਾਸ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर मतलब ਜਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ ਗਿਵਿੰਗ ਟੂ ਮੈਨੀ ਬਰਥ ਯੈਟ ਸਰਵਾਈਵਡ ਲਿਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਕੋਆਲਾਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਿਲਡ ਬਾय ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ठीक है मतलब है ना क्लैमीडिया एपीडेमिक्स एंड ट्यूमर कॉजिंग रीट्रोवायरस ठीक है इतना हैगा तो ऑप्शन बी भी डिजीज़ करके मर गए एंड एवरी ईयर 11,000 आर किल्ड बाय कार्स है ना आयरनिकली मोस्ट ऑफ दैम इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कार्स द्वारा मरते हैं मतलब एक्सीडेंट्स नाल मार देंगे दैट मीनस डी ऑप्शन भी हैगा है ठीक है नैक्सट कह रहे हैं एंड थाउजेंड्स आर किल्ड बाय पोचर्स द्वारा किल किए जाते हैं तो ए ऑप्शन है ठीक है ना तीन ऑप्शन है बट कितने भी ये नहीं हैगी कि वह की ने बहुत ज़्यादा बेबीज़ नू बर्थ देंगे बट उन्होंने घट सर्वाइव करते हैं सो द आंसर इज सी नैक्सट देखो सैकेंड पे वट कैन हैल्प कोआलास फॉली डाइजैसट देयर फूड कहते किस चीज़ की हैल्प नाल जिहड़े कोआलास ने अपना फूड प्रॉपर डाइजैसट कर सकते हैं द आंसर इज सी रिमेनिंग इनएक्टिव फॉर अ पीरियड टू डाइजैसट किसी पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम लिए की रहन इनएक्टिव रहन मतलब बिल्कुल स्टिल रहन ठीक है देखो इन योर पैराग्राफ एफ का आंसर है टू डाइजैसट देयर फूड प्रॉपरली कोआलास मस्ट सिट स्टिल फॉर 21 आवर्स पर डे कि 21 आवर्स ਲਈ सिट स्टिल रहन 21 आवर्स ਲਈ इनएक्टिव रहन सो दैट की अपना फूड डाइजैसट कर सकन ठीक है जी सो द आंसर इज सी थर्ड देखो वट वुड कोआलास डू वैन फेसिंग द डेंजरस सिचुएशन कहते जो कोआलास डेंजरस सिचुएशन फेस करते हैं तो की करते हैं द आंसर इज ए शो साइनस ऑफ बीइंग ऑफेंडेड कि वो ना साइनस शो करते हैं कि हाँ असी ऑफेंड हो रहे हैं है ना या फिर हाँ एंड द आंसर है तो पैराग्राफ जी च देखो इतने लिखा होया इफ़ यू अपसैट अ कोआला इट में ब्लिंक और स्वैलो और हिकअप जस्ट अगर अपन अपसैट करांगे ठीक है जस्ट ना थोड़े जे साइंस ही शो करूँगा ना ब्लिंक करूँगा या स्वैलो करूँगा या हिकअप करूँगा ठीक है अदर दैन दिस से कुछ भी नहीं करूँगा ठीक है मतलब काउंटर अटैक नहीं करूँगा एंड ऑल ठीक है सो द आंसर इज़ ए दैन देखो फोर्थ इन वट वेज ऑस्ट्रेलियन जूज एक्सप्लॉयट कोआलास जी ऑस्ट्रेलियन जूज ने किस तरीके कोआलास नू एक्सप्लॉयट कर दिया ने यूज़ कर दिया ने द आंसर इज़ बी अलो टूरिस्ट्स टू हग द कोआलास टूरिस्ट नू अलो कर दिया ने कि कोआलास नू की कर लैन हग कर लैन द आंसर इज इन योर पैराग्राफ ई देखो Australian zoos and wildlife parks have taken advantage of their uncomplaining attitude कहते जी ऑस्ट्रेलियन जूस के पार्क्स ने उन्होंने कोआलास का जो अनकंप्लेनिंग एटीट्यूड आ मतलब भी वो कुछ कहते ही नहीं कोआलास वह की लिया बेनीफिट लिया है तो की ने चार्ज करते हैं विजिटर्स नू भी वो की कर सकन उन्हें फोटोग्राफ करा सकन बाय हगिंग द फरी बंडल्स आ जोड़े कोआलास ने फरी बंडल्स कहा गया इन्होंने इतने भी उन्होंने हग करन ते फोटोग्राफ करान तो उन्होंने तो की लेंदे ने विजिटर्स तो इस चीज़ के पैसे लेंदे ने सो दिस इज़ द वे दे अलो टूरिस्ट टू हग द कोआलास तो की करते हैं इस तरह कोआलास नू एक्सप्लॉयट नैक्सट आ जो फिफ्थ थे वट वुड द गवर्नमेंट डू टू प्रोटैक्ट कोआलास फ्रॉम बीइंग एंडेंजर्ड गवर्नमेंट कोआलास नू बचाने लई प्रोटैक्ट करने की करूगी द आंसर इज़ ए इंट्रोड्यूस कोआला प्रोटैक्शन गाइडलाइंस कोआला प्रोटेक्शन गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करूँगी देखो इन योर वेरी लास्ट पैराग्राफ पॉलिसी ऑन कोआला हैंडलिंग इज डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ठीक है एंड द लार्जेस्ट ऑफ नंबर इज ऑस्ट्रेलियन नेचर कंजर्वेशन एजेंसी विद द एम ऑफ इंस्टीट्यूटिंग नेशनल गाइडलाइंस उन्होंने एम है कि की करेंगे गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट करेंगे बनाएंगे गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करेंगे कोआला की प्रोटैक्शन ली सो द आंसर इज़ ए 6 to 12 था जो दीज आर येस नो नॉट गिवन देखो 6th न्यू कमिंग ह्यूमन सैटलर्स कॉज्ड डेंजर टू कोआलास कहते जोड़े न्यू कमिंग ह्यूमन सैटलर्स सीगे उन्होंने कोआलास नो डेंजर कॉज किया द आंसर इज़ येस एंड इट्स इन योर पैराग्राफ बी देखो दिस प्रॉब्लम हाउएवर हैज़ बीन मैन more specifically the white man
ठीक है। कहते नाउ दे सीम टू बी इन डिक्लाइन बट एग्जैक्ट नंबरस आर नॉट अवेलेबल एज स्पीशीज़ वुड नॉट सीम टू बी अंडर 3.8। कहते कोआलाज है ना डिक्लाइन हो रहे ने तो देयर प्रॉब्लम की है, मैन इंसान है उन्होंने प्रॉब्लम। ठीक है, मोर स्पैसीफिकली द वाइट मैन है ना, ज़्यादा स्पैसीफिकली वो वाइट मैन से उन्होंने प्रॉब्लम। ठीक है, कहते जो कोआला तो अबोरीजिन से, अबोरीजिन मतलब जो उत्थों तो पहला ही लै रहे थे ना, जोड़े आप जिन्होंने आप कहने आदिवासी। ठीक है, जोड़े कोआलास से जोड़े अबोरीजिन से, ठीक है, वो किसी वो पहला को एग्जिस्ट करते सी पीसफुली। ठीक है, बट की आ वाइट मैन जो मतलब ना की कह सकते आप न्यू जोड़े आए सी ह्यूमन सैटलर्स, वाइट मैन एबोरीजिन तो ब्लैक्स होंगे ने। ठीक है, तो जोड़े वाइट मैनस आए थे उन्होंने करके इन्हों की होगी प्रॉब्लम होगी। सो द आंसर फॉर 6th इज ट्रू, येस। 7th देखो कोआलाज कैन स्टिल बी सीन इन मोस्ट ऑफ प्लेसिज इन आस्ट्रेलिया। कहते कोआलाज हले भी आस्ट्रेलिया दी काफ़ी सारिया प्लेसिज देखे जा सकते हैं। द आंसर इज नो। देखो इन पैराग्राफ सी, टुडे कोआलाज आर फाउंड ओनली इन ਸਕੈਟਰਡ पॉकेट्स ऑफ साउथ ईस्ट आस्ट्रेलिया। ठीक है, कहते सिर्फ कुछ ਸਕੈਟਰਡ जी जगहों पर मिलते हैं साउथ ईस्ट आस्ट्रेलिया च, बट क्वेश्चन च कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लेसिज च मिलते हैं आस्ट्रेलिया दियाँ। सो द आंसर इज नो। 8th देखो, इट टेक्स डिकेड्स फॉर द यूकलिप्टस ट्री टू रिकवर आफ्टर द फायर। कहते यूकलिप्टस ट्री ਨੂੰ ਲਾਈਕ बहुत साल लगते हैं रिकवर करने ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ फायर हो जाए फॉरेस्ट ਵਿੱਚ। द आंसर इज नो। देखो इनर पैराग्राफ डी, इतने देखो कह रहे हैं द कोआलाज विल बी एडेड बाय यूकलिप्टस विच ग्रोज क्विकली एंड इज़ ऑलरेडी बर्जनिंग फोर्थ आफ्टर द फायर्स। कहते कि यूकलिप्टस क्विकली ग्रो होंगे तो बर्जनिंग मतलब इंक्रीज़ हो रहा आफ्टर द फायर्स। फायर्स जो हो गई फॉरेस्ट में उस तो बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा, क्विकली ग्रो कर रहा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि उन्होंने रिकवर होने बहुत टाइम लगता, डिकेड्स लग जाती ने। सो द आंसर इज नो। 9th इज़ नॉट गिवन। 10th देखो, इट इज़ नॉट ईजी टू नोटिस दैट कोआलाज आर इल। कहते नोटिस करना ईजी नहीं है कि कोआलाज नूं बुखार या ना दे आर इल। देखो यदा आंसर है येस एंड इट्स इन योर पैराग्राफ एच। कोआलाज आर स्टोइक क्रिएचर्स एंड पुट ऑन ब्रेव फेस अंटिल दे आर एट डेथ्स डोर। कहते इन्ने मतलब वो स्टोइक होंगे ने भी है ना, जब तक मतलब डेथ नहीं होंगी जब तक भी इन्ने ब्रेव फेस होंगे भी, देख के कोई कह ही नहीं सकता भी ना उन्होंने कुछ होया होया। वन डे दे मे अपीयर हेल्दी, एक दिन तो हेल्दी दिखणगे बट नैक्सट डे वो मर भी सकता है। ठीक है, कैप्टिव कोआलाज हैव टू बी वेड डेली। कहते जोड़े कोआलाज कैप्टिविटी च रखे जाते हैं उन्होंने डेली वेट किया जाता है। अगर उन्होंने वेट च एक सडन जहा लॉस मिलता है तो ही पता लग जाता है, तो ही पता लग सकता है कि हाँ वो बीमार ने, अदरवाइज नहीं पता लगता। ठीक है, सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट ईजी टू नोटिस कि कोआलाज बीमार ने या नहीं। सो द आंसर इज़ येस। 11th इज़ नॉट गिवन। 12th देखो, कोआलाज लाइक टू होल्ड अ परसनस आर्म वैन दे आर एम्ब्रेस्ड। कहते कोआलाज नूं एक परसन की आर्म होल्ड करना वधिया लगता जो उन्होंने एम्ब्रेस किया जाता है। ठीक है, द आंसर इज़ येस एंड इट्स इन योर लास्ट पैराग्राफ। देखो secondly, most of people have no idea how to handle the animals. They like to cling on to their handler all in their own good time and use his as a arm as a tree. ठीक है, की कहते कहते जोड़े कोआलाज ने क्लिंग करते हैं अपने हैंडलर नूं। ठीक है, जिन्होंने मतलब उन्होंने पिक किया होया जो एम्ब्रेस कर रहा ना, सहला रहा सॉर्ट ऑफ। ठीक है, कोआलाज उन्होंने क्लिंग कर लेंगे ने तो उन्होंने आर्म नूं जोड़े परसन ने उन्होंने पिक किया होया है ना, उन्होंने आर्म नूं एज अ ट्री यूज़ कर देंगे ने। ठीक है, दैट मीनस उन्होंने होल्ड कर लेंगे परसनस की आर्म नूं। ठीक है, सो द आंसर इज़ येस। 13th देखो, फ्रॉम योर ओपीनियन दिस आर्टिकल इज़ रिटन बाय। अपने ओपीनियन से दसना भी आर्टिकल किहदे द्वारा लिखा गया। द आंसर इज़ ए, अ जर्नलिस्ट हू राइट्स मैगजीन, हू राइट्स फॉर मैगजीन। देखो वैसे कितने क्लीयरली मैंशन नहीं है भी किसी जर्नलिस्ट ने लिखा, बट इत्थे किते भी है ना आप लाइक बी ऑप्शन देखो, अगर वो कह रहे हैं जू कीपर इन लंडन जू। ठीक है, इत्थे लंडन की गल नहीं हो रही, इत्थे आस्ट्रेलिया की हो रही है, सो ये ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, दैन सी ऑप्शन देखो, टूरिस्ट ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम आस्ट्रेलिया। एक टूरिस्ट ने लिखा हो तो पॉसीबल ही नहीं, क्योंकि अगर टूरिस्ट ने लिखा होंगे फिर वो एक्सटेंसिवली कोआलाज के उत्ते ना लिखता इन्ना है ना, दैन उन्होंने टूरिस्ट को आस्ट्रेलिया बारे इन्ना ना पता होंगे। सो ऑप्शन सी भी नहीं है। डी देखो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हू स्टडीज़ कोआलाज टू एस्टैबलिश अ लॉ। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी नहीं हो सकता बिकॉज इतने इन्निया कोई पोलीटिकल या गवर्नमेंट रिलेटिड गल्लां नहीं हुई है ना ही इतने कोई पर्टिकुलरली है ना कोई लॉ को लैके कोई वध डिस्क्रिप्शन हुई है। एक छोटा जहा मैंशन जरूर है भी हाँ पॉलिसीज़ होनी चाहिए ने, बट कुछ ऐदा कितने मैंशन नहीं है भी एक गवर्नमेंट है ना गवर्नमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू तो लिखा गया। ठीक है, सो द आंसर इज़ ए, अ जर्नलिस्ट हू राइट्स फॉर मैगजीन। ठीक है, ओवरऑल मतलब एक आर्टिकल टाइप ही है जिस हर एक पॉइंट कवर किया गया है कि कोआलाज दी हैबिट्स की ने। ठीक है, वो क्यों डाई कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैन उन्होंने बचाने लिए की करना चाहिए। सो द आंसर इज़ देयरफॉर ए। जो अपने सैक्शन बी ते एंटार्कटिका इन द फॉर्म ऑफ इन फ्रॉम द कोल्ड। देखो क्वेश्चन नंबर
14 to 18 ने आप दसना है कि किहड़ी इंफॉर्मेशन किहड़े पैसेज विच है। देखो 14th द एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च ऑन वैदर प्रोडिक्शन ऑन एग्रीकल्चर, एक एग्जाम्पल ऐसी रिसर्च दी जिहड़ी वैदर प्रोडिक्शन ते होई किस रिगार्डिंग एग्रीकल्चर रिगार्डिंग। द आंसर इज डी। देखो इत्थे लिखा होया है by receiving more accurate predictions graziers in northern Queensland are able to avoid overstocking in years when rainfall will be poorer। ठीक है, देखो भी किस तरीके जड़ा है ना रिसर्च है वैदर प्रोडिक्शन ते एग्रीकल्चर वास्ते हो रहा। ठीक है, भी हो रेनफॉल है ना प्रिडिक्ट करते कि है ना क्वीनसलैंड अवॉइड कर देंगे ने जदों उन्होंने पता है कि रेनफॉल पुअर होगी। ठीक है, जदों वैदर प्रिडिक्ट हो चुकिया तो ये की होंगे लॉसिस भी घट जाते हैं, सीरीयस पैस्ट डिग्रेडेशन भी नहीं होंगी हैगी। ठीक है, सो द आंसर इज डी। 15th देखो अंटार्कटिक सी आइस ब्रिंग्स लाइफ बैक टू वर्ल्ड्स ओशन विटैलिटी, जी अंटार्कटिक सी आइस है वो वर्ल्ड्स के ओशनस दी विच की है लाइफ नू बैक लियांदी है विटैलिटी। द आंसर इज एफ। देखो कोल्ड वाटर कैरीज मोर ऑक्सीजन एंड सो वैन इट राइजेज वेल इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट रीऑक्सीजनेटेड एंड रीवाइटलाइज द ओशन, रीऑक्सीजनेट कर दिंदा है। ठीक है, ऑक्सीजन नाल भर दिंदा है, दैट मीनस ब्रिंग्स बैक लाइफ। ठीक है, रीवाइटलाइज कर दिंदा है। ठीक है, टू द वर्ल्ड्स ओशन विटैलिटी किहड़ी अंटार्कटिका दी सी आइस है जिहड़ी। ठीक है, देखो दैन अगे भी लिखा होया है रीसेंट रिसर्च हैज शोन दैट फ्रैश सी आइस फॉर्म्स इट इज़ कंटिन्यूसली स्ट्रिप्ड अवे। ठीक है, सिंस ओनली फ्रैश वाटर दिखे दैन ओवरऑल सारा लिखा होया द स्टेट ऑफ नॉर्दर्न ओशन एंड देयर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ओव मच टू वट हैपन्स इन अंटार्कटिक। ठीक है, मतलब जी है इत्थे दी आइस है ना जो स्ट्रिप ऑफ हो जाती है दैन उहदी वजह नाल सारा जो होंदा है। ठीक है, इहदे नाल की आ ओशन रीऑक्सीजनेट ते रिवाइटलाइज हो जाता है। सो द आंसर इज एफ। 16th देखो अ फूड चेन दैट इन्फ्लुएंस एनिमल्स लिविंग पैटर्न बेस्ड ऑन अंटार्कटिक फ्रैश सी, एक ऐसी फूड चेन जी अंटार्कटिक दी फ्रैश सी उत्ते जिहदा एनिमल लिविंग पैटर्न बेस्ड है। द आंसर इज ई। देखो इत्थे एक फूड चेन दी हुई है अंटार्कटिक क्रिल द स्मॉल श्रिम्प लाइक क्रस्टेशियंस दैट आर द स्टेपल डाइट फॉर बलीन वेल्स पेंगुइन्स सम सील्स फ्लाइटेड सी बर्ड्स एंड मैनी फिश। ठीक है, ये की ने कहते वैल जो बहुत ज़्यादा आइस है उदों ज़्यादा ब्रीड करते हैं, जो आइस नहीं ज़्यादा है उदों पुअरली ब्रीड करते हैं। ठीक है, बलीनस फेल दियाँ जड़ियाँ फ्लाइटेड बर्ड्स ने माइग्रेट करते हैं है ना इस चीज़ इधर। तो अगर ये है ना जड़ियाँ क्रिल है ये लैस अबंडेंट होण तां जिहड़े ओह वेल्स वगैरह ने वो भी की करने थ्राइव नहीं कर सकदियाँ, सर्वाइव नहीं कर सकदियाँ। ठीक है, दैट मीनस एक फूड चेन है भी सारे क्रिएचर्स एक क्रिल उत्ते डिपेंड करते हैं, क्रिल अगे आइस उत्ते डिपेंड करता है। ठीक है जी, सो द आंसर फॉर 16th इज ई। 17th देखो द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एटमॉस्फेयर प्रेशर अबव अंटार्कटिका कैन इम्पोज इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अंटार्कटिका का जोड़ा एटमॉस्फेयर है वो किद्दां ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नूं इफेक्ट करता है। द आंसर इज सी। देखो इत्थे ओवरऑल आप यही पढ़ते हैं अंटार्कटिका फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट, एक करंट कह सकते हैं जो ऑबवियसली जो करंट्स होंगे ने वो एटमॉस्फेरिक प्रैशर करके होंगे ने दैट फ्लोड फ्रॉम वैसट टू ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग वैसटरली विंड्स। ठीक है, अंटार्कटिका कोल्ड इट्स वेजिटेशन पैरिश्ड। ठीक है, दैन उत्थे टैंपरेचर्स दस्या होया। ठीक है, एंड ऑल। ठीक है, तो द आईसी ब्लास्ट दैट हाउड ओवर द कैप एंड आउट टू द सी द सो कॉल्ड कैटाबैटिक विंड। ठीक है, दैन ओवरऑल सारा दस्या होया कि किद्दां जिहड़ा अंटार्कटिका दे ओवर ना जिहड़ियां विंड्स वगैरह ब्लो करदियां ने उहदे करके की इफेक्ट्स होंदे ने। ठीक है जी, सो द आंसर इज सी। 18th देखो अंटार्कटिका वाज वंस थॉट टू बी फॉरगॉटन एंड इनसिग्निफिकेंट कॉन्टीनेंट, कहते एक टाइम ऐसा सी जो अंटार्कटिका नूं एक है ना भुल्लिया जा या इनसिग्निफिकेंट कॉन्टीनेंट कंसीडर किया जाता सीगा। द आंसर इज ए। देखो द इमेज ऑफ वन ऑफ द प्लेस रिमूव फ्रॉम एवरीडे रियलिटी ऑफ अ प्लेस विद नो अपेरेंट वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं हैगी, इनसिग्निफिकेंट है, रिमूवड फ्रॉम एवरीडे रियलिटी मतलब फॉरगॉटन है। ठीक है, केड़ी जगह अंटार्कटिका। ठीक है, सो द आंसर फॉर 18th इज ए। 19 to 21 देखो ब्लैंक्स ने ग्लोबली मास अंटार्कटिकाज साइज एंड डैश इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट चेंज, अंटार्कटिका का साइज ते की चीज़ इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट चेंज नूं। द आंसर इज डी टैंपरेचर। देखो इन पैराग्राफ सी इत्थे लिखा होया
टुडे द आइस दैट ओवरलाइज द बैडरॉक इज़ अप टू 4 किलोमीटर थिक। आ तो आ गई साइज़ की गल। एंड सरफेस टैंपरेचर एज लो एज -89.2 डिग्री हैव बीन रिकॉर्डिड। ठीक है, दैट मीनस किहड़ी चीज़ है जिहड़ी क्लाइमेट नूं इन्फ्लुएंस करती है, इहदा साइज़ जिहड़ा कि अप टू 4 किलोमीटर थिक है। दैन टैंपरेचर्स। ठीक है जी, सो द आंसर इज टैंपरेचर। नैक्सट आ जाओ 20th डैश कंट्रीब्यूटरी टू वैसटर्न विंड्स। किहड़ी चीज़ वैसटर्न विंड्स कर दी कंट्रीब्यूशन आ? द आंसर इज ए एंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। देखो इत्थे आपां पढ़िया सी डेवलपमेंट ऑफ एन एंटार्कटिक सरकमपोलर करंट दैट फ्लो वैसट टू ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग वैसटरली विंड्स। वैसटरली विंड्स करके जिहड़ा करंट डेवलप होंदा है एंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। ठीक है जी, सो द आंसर ऑफ 20th इज ए एंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। 21st आ जाओ सदर्न ऑसिलेशन इंडैक्स बेस्ड ऑन प्रैशर कैन प्रिडिक्ट डैश इन आस्ट्रेलिया। कहते जोड़ा सदर्न ऑसिलेशन इंडैक्स है ये की चीज़ प्रिडिक्ट कर सकता है? द आंसर इज डी द आंसर इज सी रेनफॉल प्रिडिक्ट कर सकता है। एंड इट्स इन योर पैराग्राफ डी। देखो द सदर्न ऑसिलेशन इंडैक्स बाय रिसीविंग एक्यूरेट प्रिडिक्शन। ठीक है, ग्लेशियर्स इन नदरन क्वींसलैंड आर एबल टू अवॉइड ओवरस्टॉकिंग इन ईयर्स व्हेन रेनफॉल विल बी पुअर। ठीक है, ये की चीज़ नूं प्रिडिक्ट करता है? रेनफॉल नूं। ठीक है, रीसेंट वर्क इज शोइंग दैट टेंपरेचर ऑफ द ओशियन मे बी अ बैटर प्रिडिक्टर ऑफ रेनफॉल। किस चीज़ का प्रिडिक्टर है? रेनफॉल का। सो द आंसर इज रेनफॉल। 22nd आ जाओ 22nd to 26 are MCQs. In the paragraph B, the author want to tell which of the following truth about Antarctic. पैराग्राफ बी जो ऑथर है किस चीज़ का ट्रुथ दसना चाह रहा है? एंटार्कटिक केड़ा ट्रुथ दसना चाह रहा है? द आंसर इज टू शो इट इज़ द हर्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस टू द ग्लोबल क्लाइमेट एंड करंट। यह भी मतलब एक सेंट्रल है ना, हर्ट है ये तो की है दी सिग्निफिकेंस किस चीज़ नूं? ग्लोबल क्लाइमेट ते करंट नूं। देखो इन योर पैराग्राफ बी इत्थे लिखा है is seen to be integral part of planet and a key component in earth system। ठीक है, एक की कंपोनेंट है। ठीक है, तो दैन दस रहे ने। ठीक है, मेजर इन्फ्लुएंस है किस चीज़ ते? क्लाइमेट उत्ते, सर्कुलेशन करंट्स उत्ते। ठीक है, सो द आंसर फॉर 22nd इज सी। 23rd देखो वाई डू ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स कीप एन आई ऑन एंटार्कटिक ओशन टैंपरेचर। ਜਿਹੜੇ फार्मर्स ने कि क्यों है ना एंटार्कटिक ओशन टैंपरेचर ते मतलब एक नज़र रखते हैं? द आंसर इज़ ए हैल्प फार्मर्स रिड्यूस देयर इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल लॉसिस रिड्यूस करने लिए। देखो इत्थे पढ़िया सीगा कहते टैंपरेचर इज़ अ बैटर प्रेडिक्टर है ना रेनफॉल का। ठीक है, दैट मीनस वो टैंपरेचर ते ध्यान रखते हैं भी टैंपरेचर के अकॉर्डिंग रेनफॉल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये नाल की हुंदा है उन्हां दे लॉसिस घट जाते हैं। ठीक है, तो पैस्चर की डिग्रेडेशन भी नहीं होंदी। ठीक है, सो द आंसर इज़ ए। 24th देखो व्हाट इज़ द फाइनल इफेक्ट ऑफ कैटाबैटिक विंड्स। कैटाबैटिक विंड्स द फाइनल इफेक्ट की है? द आंसर इज़ सी ब्रिंग फ्रैश आइस इनटू सदर्न ओशियंस। जो सदर्न ओशियंस ने उन्होंने चाहे फ्रैश आइस लेके आंदा है। देखो इन योर पैराग्राफ एफ इत्थे आपां पढ़ रहे हैं जिहड़ियां कैटाबैटिक विंड्स नेगियां। ठीक है, स्ट्रिप्ड अवे बाय विंड एंड मे बी ब्लोन अप टू 90 किलोमीटर इन अ सिंगल डे। हुण आपां इत्थे उत्ते पढ़ रहे हैं भी मतलब जिहड़ा एंटार्कटिक है नॉर्दर्न हैमीस्फीयर च है। ठीक है, तो जिहड़ियां कैटाबैटिक विंड्स ने ठीक है जिहड़ियां सर्कुलेटरी सिस्टम है जिहड़ियां कैटाबैटिक विंड्स ने है ना किस चीज़ नूं ट्रांसफर करांदियां ने फ्रॉम वन हैमीस्फीयर टू अदर। दैट मीनस नॉर्थन तो लैके कित्थे तक लैके जांदियां ने? साउथन तक। ठीक है, दैन अगे आपां पढ़दे हां recent research has shown that as fresh sea ice form it is continuously stripped away by the wind। ठीक है, इत्थे कैटाबैटिक विंड्स की गल हो रही है कि जिहड़ी फ्रैश आइस है वो कंटीन्यूसली स्ट्रिप अवे हो रही है विंड ते है ना की है ब्लोन अप टू 90 किलोमीटर इन अ सिंगल डे। एक सिंगल डे 90 किलोमीटर तक उड़ जाती है जिहड़ी बर्फ है। ठीक है, तो ऑबवियसली नॉर्थ तो किधर नूं जा रही है? साउथ वाल। ठीक है, सो द आंसर इज़ सी ब्रिंग फ्रैश आइस इनटू साउथर्न ओशियंस। 25th देखो द ब्रेक ऑफ द कंटीनेंटल शेल्फ इज़ ड्यू टू। जड़ा कंटीनेंटल शेल्फ का ब्रेक है वो क्यों हो रहा है? द आंसर इज़ हेयर सॉरी यस द आंसर इज़ ए
देखो since only fresh water freezes into the ice, the water that remains becomes increasingly salty and dense, ज़्यादा salty हो जाता है तो ज़्यादा dense हो जाता है, जिहदे करके की है it spills over the continental shelf, तो जिहड़ी continental shelf है वो की हो जाता है, उहदे उपर spill हो जाता है, जिहदे करके की है continental shelf break हो जाती है। So the answer is A। 26 देखो the decrease in number of whales and seabirds is due to, जड़ा डिक्रीज हो रहा नंबर ऑफ वेल्स ते सी बर्ड्स किहदे करके हो जाता है। द आंसर इज सी लैस सी आइस रिड्यूसिस प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड सोर्स। आप इत्थे ऑलरेडी पढ़ चुके सी पैराग्राफ ई विच कि अगर आइस घट होगी तो जड़ा हक्रिल ने एंटार्कटिक क्रिल ये घट ब्रीड करनगे, ये घट ब्रीड करनगे तो फूड घट जूगा, ठीक है। एंड दैन अगर फूड घट जूगा दैन की होगा, ओबवियसली जड़ियाँ अपने कोल वेल्स वगैरह ने उन्होंने खाना नहीं मिलू एंड दे विल नॉट थ्राइव, वो सर्वाइव नहीं करनगे तो की उन्हों की डिक्रीज इन नंबर हो जाऊगा। सो द आंसर इज सी। नैक्सट आ जाओ अपने सैक्शन 3 ते लैंगुएज स्ट्रैटेजी इन मल्टीनैशनल कंपनी। देखो अपने क्वेश्चन नंबर 27 टू 32 है ब्लैंक्स, समरी कंप्लीशन है। देखो 27th फर्स्ट नेटिव लैंग्वेज गिव्स दैम realistic base in different language speaking country but problem turned up when they deal with oversea dash, but कहते problem कदों आई जदों उन्होंने oversea dash नाल deal किया। oversea the answer is B clients, जदों उन्होंने overseas clients नाल deal किया उदों problem आई। देखो in your paragraph B इत्थे लिखा होया है widespread though it is, however reliance on a single language is a strategy that is fatally flawed. It makes no allowance for the growing trend in linguistic nationalism whereby buyers in Asia, South America and Middle East in particular are asserting their right, ठीक है। मतलब केड़े ने साउथ ईस्ट एशिया साउथ अमेरिका दे एशिया दे मतलब ओवरसीज बायर्स मीनस क्लाइंट्स, ठीक है। मतलब ये जी पॉलिसी है ना, कोई अलाउंस नहीं उन्होंने बनाती हैगी, मतलब कोई है ना उदों प्रॉब्लम्स आ जांदियां ने इस जी स्ट्रैटेजी है इहदे नाल, ठीक है। सो द आंसर फॉर 27th इज बी क्लाइंट्स। दैन आ जाओ फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन ऑन ट्रांसलेशन ऑफ सम की डैश इट इज़ इनएविटेबल टू जनरेट डिफरेंसिस बाय रूल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। कहते जदों ऑपरेशन हुंदा ट्रांसलेशन ते कुछ की डैश, द आंसर इज़ एफ डॉक्यूमेंट्स। जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन का काम आता है तो उस टाइम इनएविटेबल हो जाता है डिफरेंसिस जनरेट करना, ठीक है। तो देखो इन योर पैराग्राफ बी इत्थे गिवन है कॉन्ट्रैक्ट्स रूल्स एंड लैजिस्लेशनस आर इनवेरिएबली रिटन इन लोकल लैंग्वेज। कहते जोड़े रूल्स ने लैजिस्लेशनस ने, ठीक है, मतलब जोड़े ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट्स ने इंपॉर्टेंट की ने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ने की डॉक्यूमेंट्स ने गे, ठीक है, रिटन इन लोकल लैंग्वेज लिखे हुए ने दैट मीनस ये की ने डॉक्यूमेंट्स ने गे, ठीक है। तो उदों इट इज़ इनएविटेबल टू जनरेट डिफरेंस, ठीक है। कंपनीज की कह रहे हैं इत्थे भी कह रहे हैं अनेबल टू ऑपरेट इन दैट लैंग्वेज, उस टाइम है ना अनेबल हो जाते हैं उस लैंग्वेज च ऑपरेट करने लिए, ठीक है। मतलब उस टाइम डिफरेंसिस जनरेट करना की हो जाता मुश्किल हो जाता है। सो द आंसर फॉर 28th इज एफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आ जाओ अनदर वे इज़ टू रिलाई ऑन अ कम्बीनेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस एंड डैश। अनदर वे की है कम्बीनेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस एंड डैश ते रिलाई करना। द आंसर इज ए जेस्चर्स। देखो इन योर पैराग्राफ सी another improvised approach is this, ठीक है। essentially this means to muddle through relying on mixture of languages, pidgins and gestures. So the answer is a mix combination of languages, pidgins and gestures. So the answer is gestures. Next are yet a report written that over 1/10 businesses dash processed in a party language setting. कहते ओवर 1/10 बिजनेसिस दी कुछ है वो किस प्रोसैस होंगी एक पार्टी लैंग्वेज सैटिंग च। द आंसर इज़ सी ट्रांजैक्शन। एंड देखो अपने पैराग्राफ सी विच and yet Hagen's recent study shows that 16% means over 1/10 of international business transactions are conducted in a cocktail of languages. cocktail ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ cocktail, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਫॉर 30th इज ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड वे हायर ट्रांसलेटर्स, ठीक है। फर्स्टली इट इज़ डैश, फर्स्टली ये की है द आंसर इज़ एल कॉस्टली एंड इट्स इन योर पैराग्राफ डी। देखो
फॉर अ स्टार्ट मीनस फर्स्टली दी सर्विसेज कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव ने होंदियां ने, बहुत कॉस्टली ने, ठीक है। सो द आंसर इज कॉस्टली। देन जो बिसाइड्स इफ दे आर नॉट वैल प्रिपेयर्ड दे हैव टू रिसोर्ट टू हिज और हर ओन डैश वर्क, अपने किस तरीके दे खुद दे वर्क ते उन्होंने डिपेंड होना पैंदा जो वैल प्रिपेयर्ड नहीं है। द आंसर इज डी अंडरस्टैंडिंग एंड एजम्पशन एंड इट्स इन योर पैराग्राफ डी। देखो they will of course endeavor to provide a high fidelity translation, but in this circumstance the interpreter has to use initiative and guesswork। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ initiative ਤੇ guesswork यूज़ करना पैंदा है, ठीक है। guessworks means assumptions, ठीक है। खुद का initiative खुद ਦੀ like proper understanding ਨਾਲ ਹੀ है ना, जो पहला तो prepare नहीं है तो खुद ਦੀ guesswork ਤੇ depend ਰਹਿਣਗੇ। so the answer is D understanding and assumption। next आ जाओ 33 ਤੇ what understandable reaction does training pay attention to according to the author। ਜਿਹੜਾ training है वो किस चीज़ ते attention pay करता है according to author। the answer is a personal development। देखो अपने पैराग्राफ ईच द immediate and understandable reaction to any skill shortage in a business is to consider personal development, ठीक है। consider करना personal development and certainly the language training industry is well developed, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट जे कंसीडर करता है तो सर्टेनली इस फील्ड ट्रेनिंग इंडस्ट्री वैल डेवलप्ड है, ठीक है। किस चीज़ से कंसनट्रेट करता है, कंसीडर करता है पर्सनल डेवलपमेंट से। सो द आंसर इज पर्सनल डेवलपमेंट। 34th देखो इन वट टर्म डज द राइटर डिस्क्राइब ट्रेनिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिप्रैशन। कहते जो इकोनॉमिक डिप्रैशन आ जाता, ठीक है, या फिर आप कह दिए जो ना कोई घाटे का दौर चल रहा तो उस टाइम ऑथर ने ट्रेनिंग नू कितना टर्म्स डिस्क्राइब किया। द आंसर इज़ द फर्स्ट लग्जरी। देखो इन योर पैराग्राफ ई इत्थे लिख रहे हैं वैन टाइम्स आर गुड मनी इज़ इन्वेस्टेड इन ट्रेनिंग। कहते जो तो टाइम वधिया चल रहे हैं उतना ट्रेनिंग च मनी वधिया इन्वेस्ट की जाती है। वैन बेल्ट्स गैट टाइटनड, बेल्ट टाइट होना मतलब कह दी आप मनी की शॉर्टेज होनी। ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लग्जरीज टू बी पेयर्ड डाउन। कहते ट्रेनिंग वो पहली लग्जरी है जिन्होंने साइड पर रख दिता जाता है जो ना इकोनॉमिकली नहीं वधिया चल रहा तो लोग मतलब कहते हैं कि चलो ट्रेनिंग बाद चों, ठीक है। तो ट्रेनिंग इत्थे की रैफर किया गया द फर्स्ट लग्जरी। सो द आंसर इज़ द फर्स्ट लग्जरी और ओनली लग्जरी भी सही है। 35th देखो वट कंट्रीब्यूशन दस फॉक्सवैगन ग्रुप सैटअप फॉर मल्टीनैशनल कंपनीज। जड़ी केड़ी कंट्रीब्यूशन है जी फॉक्सवैगन ग्रुप ने सैटअप की मल्टीनैशनल कंपनीज लई। द आंसर इज़ डेवलप्ड लैंगुएज स्ट्रैटेजी। देखो वन नोट पैराग्राफ विच वन नोटेबल एंड कमिटेड लीडर इन द फील्ड ऑफ लैंगुएज ट्रेनिंग हैज़ बीन द फॉक्सवैगन ग्रुप। दे हैव डेवलप्ड a language strategy over many years and they can in a many respect can be regarded as a model of how to manage language professionally। उन्होंने किस चीज़ ਨੂੰ डेवलप किया, developed language strategy। so the answer is developed language strategy। 36 देखो what does Volkswagen Group consider language training as in their company। अपनी कंपनी विच language training ਨੂੰ ਕੀ consider करते हैं। the answer is a strategic solution। देखो पैराग्राफ एफ जी हाउएवर Volkswagen approach underlines that language training has to be considered a strategic rather than tactical solution। कहते हैं strategic solution consider किया जाना चाहिए as rather than a tactical solution। so the answer is a strategic solution। 37 देखो how many stages are needed from basic course to advanced in training। कहते कितनी stages needed ने basic course तो लेके advanced training तक। the answer is 6 stages। देखो या 6 लैंग्वेज स्टेजेस। देखो इत्थे लिखा होया इन अ लैंग्वेज द in their system progress from basics in communication competence in a language requires the completion of 6 language stages, ठीक है। so the answer is 6 stages। next how long does a refresher course need normally। कितना टाइम लगता है एक refresher course ਨੂੰ आम तौर पे। the answer is 90 hours। देखो demanding approximately 90 hours of refresher course, ठीक है जी। so the answer is 90 hours। 39 देखो at least how long is needed for a specific professional to acquire a foreign language। कहते घट्टो घट्ट कितना टाइम चाहिए एक specific professional ਨੂੰ foreign language सीखने ਲਈ acquire करने ਲਈ। the answer is 3 years। देखो इत्थे लिखा है
So even this professionally managed program expects minimum of 3 years of fairly intensive study to introduce an accountant and all that capable of working effectively in a foreign language. ਕਹਿੰਦੇ minimum 3 years ਦਾ time ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ to work effectively in a foreign language. So the answer is 3 years. 40th देखो, what is the main function of this passage? This passage the main function की है? The answer is C, to evaluate various approaches for language barrier in multinational companies. Various approaches ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, language barrier ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਅਪਰੋਚਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਯੋਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਅਟੈਂਪਟਿੰਗ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਰੇਂਜ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੋਚਿਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਚਿਸ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਲਿੰਗੁਆ ਫਰੈਂਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਦੈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਰੀਅਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਇਨ MNCs, multinational companies. So the answer is therefore C. This is the end of your reading. Thank you.